हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूं एक नए लेक्चर के साथ और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे पिछले चैप्टर को जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमने थोड़े से डिस्कस किए। पिछले 3 लेक्चर्स में हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने मेरे वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले वो 3 लेक्चर्स देखिए मेरे, उसके बाद आपको आज का ये लेक्चर समझ में आएगा। और आज बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारा एक अकाउंट जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। श्योर, तो स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, अब पहले देखते हैं कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। जैसे कि हमने पिछली 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस टुडे। आज एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हुआ है, और अगर आज एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ है तो वो पार्टनर चाहता है कि आज के बाद इस बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स हो, जितने भी लॉसेस हो, जितने भी एडजस्टमेंट्स हो, उसमें तो मैं एक हिस्सेदारी निभाऊं, इसमें तो मैं एक कंट्रीब्यूशन दूं। मगर आज से पहले सी इज एडमिटेड टुडे, बट वो कहता है कि आज से पहले अगर कोई भी रीवैल्यूएशंस हुई हैं, अगर कोई भी प्रॉफिट्स हैं, कोई भी रिजर्व्स हैं, तो वो मुझे नहीं मिलने चाहिए, एंड दैट शुड ओरिजिनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। मैं एक आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे, बड़ा आसान सा है। आप देखेंगे मेरे साथ, ये है बेटा एक बैलेंस शीट और इसमें यहां पर लिखा हुआ है बिल्डिंग 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग यहां लिखी हुई है, और ये है बैलेंस शीट किसकी, ए और बी की, सी के एडमिट होने से पहले। अब जैसे ही सी इस बिजनेस के अंदर एडमिट होगा, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज जो पहले सिर्फ ए और बी की होती थी, अब वो मिला के किसकी भी हो जाएंगी, सी की भी हो जाएंगी। अब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज विल बी ऑफ ए, बी एंड सी। अब ए और बी के बारे में सोचते हैं। सपोज अगर हम आज इसको बिल्डिंग को बेचने जाएं तो इसकी मार्केट वैल्यू है से 50 लाख रुपीस, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू आपको दे रखी है, ये बुकिश लैंग्वेज होती है, बुकिश वैल्यू होती है। मगर अगर मैं इसको आज बेचने जाऊं तो इसकी मार्केट वैल्यू है 50 लाख्स। इसका मतलब पिछले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की वैल्यू 40 लाख रुपीस बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 40 लाख रुपए बढ़ गई है, और वो बढ़ी हुई 40 लाख रुपए की वैल्यू सिर्फ किसको मिलनी चाहिए, ए और बी को। इसमें से कोई हिस्सेदारी सी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी के एफर्ट्स की वजह से 40 लाख रुपए वैल्यू इनकी बढ़ी है, या कोई भी सर्कमस्टांसेस से बढ़ी है, मगर वो सी के एडमिट होने से बेटा पहले बढ़ी है। और अगर सी आज एडमिट हुआ है तो वो आज के बाद अगर कोई एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होगा तो वो भी शेयर करेगा। मगर ये 40 लाख रुपए का जो एप्रिसिएशन हुआ है, दिस शुड ओनली बी गिवन टू ए एंड बी। श्योर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे ही एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रीवैल्यू ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को उनकी मार्केट वैल्यू पर लेके जाएंगे, और उस मार्केट वैल्यू पर ले जाने की वजह से अगर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलने वाला है, ए और बी, ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उसका बेनिफिट सी नए पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ गया?
तो इसका मतलब आज से पहले कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी कंट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर सी। दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट हम तभी बनाते हैं, और ये एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जैसे नॉर्मल सारे अकाउंट्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेचर होता है, इनका नेचर नॉमिनल इन नेचर है, मतलब इसमें रूल वही लग रहा है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मैंने इसमें डेबिट और क्रेडिट लिख दिया है, ये बन गया डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। श्योर। तो एक नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ऐसे ये भी बना देते हैं रीवैल्यूएशन। सपोज अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, इफ एसेट्स इंक्रीजेस, जैसे कि इस 40 लाख वाली बढ़ गई, तो अगर एसेट बढ़ जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो ये देखो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, बाय इंक्रीज इन एसेट। और अगर सपोज एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो देयर विल बी अ लॉस हो जाएगा। ये देखो मैंने बेटा डेबिट साइड पर लिख दिया। सिमिलरली कि अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो देयर विल बी लॉस, डेबिट कर दिया। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो हमें क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया। वो रूल वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। और इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है तो इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, या हम कह सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में, दिस इज ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये ऐसे। श्योर। सिमिलरली अगर लॉस आएगा तो वो राइट साइड पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और वो भी लॉस अगर होगा तो दैट विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट्स, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। अब हम एक काम कर रहे हैं, अब मैं एक आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से वी प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट्स, किस तरीके से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर, जिसके अंदर हम अब बनाएंगे 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट। पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन जो आपके सामने बना हुआ है इसी के हेल्प से। दूसरा अकाउंट हम बनाने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, जो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट। और एक बैलेंस शीट बनाने वाले हैं जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है एसेट्स लायबिलिटीज की। तो ये तीनों हम बनाने वाले हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्योर। तो ये मैंने आपके सामने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट बना दी है, जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, जो नॉर्मली आपको हर क्वेश्चन में दिखाई देगा कि यही 3 वो अकाउंट्स हैं जो आपको बनाने हैं। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर। श्याम एंड संजय वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो मैं ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख रहा हूं। श्याम और संजय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, जिसको हम बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज, पूरी बैलेंस शीट उसकी दे रखी है। अब क्या लिखा है कि ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट शंकर इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। तो उन्होंने एक नए पार्टनर शंकर को बिजनेस में एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। और शंकर brings 30,000 as capital, 20,000 as goodwill which is to remain in the business. Stock and furniture are to be reduced by 10%. Building is to be appreciated by 15%. 5% provision is to be made for doubtful debts. Unaccounted accrued commission income of 2,400 is to be provided, or a debtor whose dues 4,800 was written off as bad debts is paid 50% in settlement, मतलब bad debts recovered, and there is an outstanding rent of 4,800। और लास्ट में आपको वही तीनों चीजें बनानी है जो मैंने आपको बताई हैं। कौन सी 3 चीजें हैं बेटा? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर बना दिया है, हमारे पास थोड़ी स्पेसिंग की दिक्कत होती है
तो मैंने यहां बना दिया है। वैसे सीक्वेंस में सबसे पहले ये बनेगा, देन कैपिटल, देन बैलेंस शीट। स्टार्ट करें। तो आप मेरे साथ क्या करो कि एक नोटबुक पर ये तीनों अकाउंट्स बनाओ और मेरे साथ शुरू हो जाओ। हाँ जी, सबसे पहले बोला है कि इनकी बैलेंस शीट दे रखी है और सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमें बैलेंस शीट में से कैपिटल नोट डाउन करनी है। तो हम पहले तीनों पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स की कैपिटल हम नोट डाउन यहां पर कर देते हैं और वो है 34,050 रुपीज। 34050 34050 34,050 रुपीज। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा है शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल। शंकर जो है वो 30,000 रुपए कैपिटल लेके आया और 20,000 रुपए गुडविल लेके आया। इसकी हम जर्नल एंट्रीज हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ रखी हैं। आपको अगर ये सब नहीं आता है तो मेरा आप जाके पहले पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल के अंदर बहुत क्लियरली मैंने वो सारी चीज़ें समझा रखी हैं। अब मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं तो अब आज एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। और कैपिटल लाया है बैंक अकाउंट डेबिट टू शंकर कैपिटल। शंकर कैपिटल ये है 30,000 रुपीज और उसके बाद वो लेके आया है 20,000 एज गुडविल। 20,000 रुपए गुडविल के भी लेके आया और इसकी जर्नल एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, देन PFG अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल अकाउंट एंड टू संजय कैपिटल अकाउंट। श्योर। और 20,000 रुपीज वो लेके आया है हमारे गुडविल का शेयर एंड दिस 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्योंकि ये केस 1 है तो जो ओल्ड रेशियो है वही बेटा हमारी कौन सी रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस 20,000 रुपीज को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 2:3 के अंदर। तो मैंने किया 20,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, दिस टर्न्स आउट टू बी 8,000 रुपीज। 8,000 एंड 12,000। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारे काम जो हम पहले पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं अब वो सारा काम यहाँ पर बेटा वर्किंग नोट्स में होने वाला है। अब ये सारा वर्किंग नोट्स है, आप मेरे साथ कॉपी करते रहोगे और मैं इसको अभी मिटाने भी वाला हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं, इसीलिए। श्योर, करें स्टार्ट बेटा। चलो यहाँ पर हम एक बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं वर्किंग नोट्स में, बैंक अकाउंट। और बैंक का जो आपको बैलेंस है बैलेंस शीट में दे रखा है, ये बैंक का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा है कितना है 11,925। 11,925। अब मैंने आपको बताया था आप ये जर्नल एंट्रीज बैंक और कैश किसी में भी आप कर सकते हो एज यू विश, बट पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मेरी मानोगे तो मैं ये सारी जर्नल एंट्रीज बैंक के थ्रू ही करता हूं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। श्योर। तो बैंक टू शंकर कैपिटल, बैंक में हमने लिख दिया शंकर कैपिटल 30,000 और शंकर कैपिटल में लिख दिया बाय बैंक 30,000। श्योर। सेकेंड जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, तो बैंक में हमने लिख दिया टू PFG और PFG अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं। आप चाहो तो PFG अकाउंट भी बना सकते हो एज अ वर्किंग नोट, मगर वो दोनों ये आप देख सकते हो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे डेबिट क्रेडिट से वैसे भी, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अ PFG अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो बैंक टू PFG, बैंक में हमने लिख दिया टू PFG और ऑब्वियसली PFG अकाउंट हम नहीं बना रहे। नेक्स्ट पे आते हैं PFG टू श्याम टू संजय, तो श्याम और संजय में हमने लिख दिया बाय PFG 8,000 एंड 12,000 और अगेन PFG हम अकाउंट नहीं बना रहे। तो ये है वो सारी गुडविल की एंट्रीज जो आप मेरे साथ पीछे सीख के आए हो। आगे चलते बेटा। स्टॉक एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक ऑफ फर्नीचर की वैल्यू 10% कम कर दो।
एसेट्स कम हो गई, लॉस। ये देखो आप, मैंने स्टॉक की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू 10% कम कर दी है। स्टॉक कम किया तो 1800, 10% निकाल लिया, फर्नीचर आ गया 440 रुपीज। श्योर। और वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी स्टॉक की। स्टॉक कितना है बेटा? स्टॉक है 18,000 माइनस 1800, 16,200। इजी। सिमिलरली मैं फर्नीचर की वैल्यू भी लिख रहा हूं। फर्नीचर ये है 4,400 माइनस 440, ये आ गया 3960। श्योर, आगे चलें। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15%। बिल्डिंग की वैल्यू 15% बढ़ गई और हमें प्रॉफिट हो गया कितने का? 15% का। 15% होता है 40,000 का। 15% इज 6,000 रुपीज। और आप देख सकते हो मैंने यहां पर बिल्डिंग की वैल्यू लिख दी मैंने 40,000 जो पहले थी, प्लस 6,000, 46,000। श्योर। मतलब यहां पर अब क्या कर रहे हैं? सारी एप्रिशिएटेड वैल्यूज या डेप्रिशिएटेड वैल्यूज लिख रहे हैं, या एक इजी लैंग्वेज में आपको बोलूं, ये सारी मार्केट वैल्यूज हैं। दीज आर ऑल मार्केट वैल्यूज। ये सारी मार्केट वैल्यूज हैं किसकी? एसेट्स और लाइबिलिटीज की। आगे चलते। 5% एक प्रोविजन बनाना है। एक प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो मैंने डेबिट कर दिया, लॉस हो गया 5% का 5,500। 5,500 के ऊपर हमने प्रोविजन लगा लिया 5%, 275। श्योर। तो ये लग गया आपका 5,500 के ऊपर 5%, 275, और वैल्यू निकल के आ गई 5,225। और यहां पर भी हमने लिख दिया 275 रुपीज का लॉस। श्योर, आगे चलते हैं। उसके बाद अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन। एक अक्रूड कमीशन भी है आपके पास, कितनी बेटा? 2400। अक्रूड कमीशन इज एन एसेट, तो यहां पर आ गया 2,400 और एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमने उसको इनकम साइड पे भी लिख दिया 2,400। अ डेटर whose dues of 4,800 was written off as bad debts paid 50% in settlement। हाँ जी, अब आप मेरे साथ ये देखेंगे, एक बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है। कितना बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है? 4,800 का 50%। 4,800 का 50% मतलब 2,400। और 11th में आपने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2,400। ये एंट्री हमने पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। और ये बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी क्या होती है बेटा? इनकम। कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 11th क्लास में। मगर सिर्फ फर्क क्या है कि आज ये कौन से अकाउंट में चला जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो द रीजन इज क्योंकि यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है। क्लास 11th में आपका छोटी क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस नेचर के हैं उस अकाउंट में चला जाएगा, सिंपल है। और इसकी पोस्टिंग करते हैं बैंक में। अगेन हम लिखते हैं टू रीवैल्यूएशन 2,400 एंड अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट ये रहा बेटा, तो हमने लिख दिया बाय बैंक 2,400। इजी, आगे चलते हैं। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 4,800। एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो गया 4,400 का, 4,800 का, एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेस
बाय 4800, तो ये हमारी क्या हो गई आपकी लॉस। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस उतारे, फिर एक एक करके सारी हमने चीजें पढ़ी, उसकी जनरल एंट्रीज करी, इफेक्ट्स करे, डबल इफेक्ट्स याद रखना, एवरी एडजस्टमेंट हैज अ डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट नहीं दोगे तो लास्ट में आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। अब लास्ट में जिन एसेट्स और जिन लायबिलिटीज में बेटा कोई भी चेंज नहीं है, मतलब जिनकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, उनको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश, दिस इज 710 रुपीज। बैंक बैलेंस अभी हम यहां से कैलकुलेट करने वाले हैं बैंक अकाउंट से। डेटर्स हो गया है, स्टॉक हो गया है, फर्नीचर हो गया है, बिल्डिंग हो गई है। लाइबिलिटी साइड पे जाएं तो क्रेडिटर्स आपके हैं 12,435 रुपीज एंड यू हैव कैपिटल ऑफ नाउ 3 पार्टनर्स, श्याम, संजय एंड न्यू पार्टनर इज शंकर, और लास्ट में फिर ये मैच कर जाएगा। इजी, ठीक है। अब हमारा काम सिर्फ टोटलिंग का बच गया है जो हम करने वाले हैं। आप मेरे साथ टोटलिंग देखोगे पहले। वी आर स्टार्टिंग विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। राइट साइड का टोटल है 6,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400, दिस इज 10,800, और यहां से हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। माइनस 1,800 माइनस 440 माइनस 275 माइनस 4,800, तो दिस इज 3,485। 3,485 ये है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, और यहां पर आ गया रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया, इनटू 2 कर दिया। ये आ गया आपका 1394, ये आ गया 2091। श्योर। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, अगर आपको बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं इसके अंदर, और अभी तो जर्नल एंट्रीज और भी आएंगी, तो आप ये वीडियो रिवाइंड कर करके बार बार रोक रोक के आप ये देख सकते हो। श्योर। और आगे चलते हैं। अब हम इन तीनों अकाउंट्स को क्लोज करने वाले हैं, और क्लोज करके यहां से इनका हम कैपिटल बैलेंस निकालने वाले हैं। दिस इज देयर क्लोजिंग कैपिटल विच विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं कि इनका बैलेंस कितना है। शंकर का तो हम ऐसे ओरली भी निकाल सकते हैं, 30 एंड 30,000। श्योर, एक का निकल गया। अब शाम पर आ जाते हैं। 3,4,050 प्लस 8,000 प्लस 1,394, दिस इज 4,344। 4,344 और ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4,344। देन संजय का निकालते 3,4,050 प्लस 12,000 प्लस 2,091, ये आ गया आपका 4,8141, 4,8141, 4,8141। क्लियर। और ये तीनों बैलेंसेस हम यहां लिख देते हैं, 4,344, 4,8141 एंड 30,000। टोटल करेंगे 4,344, 4,344 प्लस 4,8141 प्लस 30,000, और ये आ गया 121,585। श्योर। और अब हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस शीट दोनों तरफ टोटल करने वाले हैं। और ये मेरा डायलॉग आप पहचान जाओगे, जैसे जैसे जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ते हैं, बहुत सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इट हैज़ बीन 20 ईयर्स, तो मेरा एक डायलॉग बहुत कॉमन है कि अगर बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ सेम आ जाता है तो इसका मतलब बेटा मैंने सब कुछ ठीक किया है, अदरवाइज़ आपने कोई ना कोई गलती करी है। तो लेट्स चेक कि देखते हैं दोनों तरफ का टोटल सेम आता है या नहीं आता। 121,585
प्लस 12435 प्लस 4800, तो ये आ गया आपका 138820। राइट साइड का भी चेक करेंगे, और मगर राइट साइड का चेक करने से पहले हम बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे, क्योंकि अभी बैंक का बैलेंस जो है वो हमने अभी लिखा नहीं है। ये रहा बैंक का बैलेंस है 11925, जो ओपनिंग बैलेंस था 30,000 वो कैपिटल लेके आया, 20,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, और 2400 रुपीज़ इज बैड डेट्स रिकवर्ड। 64325 64325 64325 64325। अब राइट साइड का भी टोटल करते हैं। 64325 प्लस 710 रुपीज़, 2400 5225 प्लस 46,000 प्लस 3960 प्लस 16,200, ये आ रहा है बेटा 138820। जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वही एसेट साइड का भी टोटल हो गया, दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है। इसका मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है। ये मैंने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, हाउ टू प्रिपेयर अ लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं किस तरीके से करता हूँ क्वेश्चंस। रीवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट में बनाता हूं, और गुडविल की जर्नल एंट्रीज में वर्किंग नोट्स में करता हूं, जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का क्या करना है, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कि अगर सपोज कोई पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो उसका क्या करना है, और फिर हम करंट अकाउंट भी बनाने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आनी बाकी है, और आपका काम वही लास्ट में जो मैं हर बार बोलता हूं कि आपका काम है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो, और अगर बहुत पुराने हो तो लाइक, शेयर, और बस लाइक और शेयर कर दो, सो दैट कि मुझे एनकरेजमेंट मिलती रहे और मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आऊँ, सारे चैप्टर्स के लेके आऊँ। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि सर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप वीडियोस लेके आओ, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। श्योर, ऑल द बेस्ट बेटा।